के चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब ने। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये इतना बड़ा हादसा सानहा पेश आया है केपी में और इससे इतने नुकसानात हुए हैं। रेस्क्यू जो रिलीफ ऑपरेशन था उसमें जो हेलीकॉप्टर था उसको भी नुकसान हुआ है, लोग शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखो ना, जो क्लाउड बर्स्ट है लास्ट नाइट और जो तूफानी बारिशें आई है उसके पेश नज़र तो पूरा सुबह में गंभीर सिचुएशन है। पूरा सुबह बाय एंड लार्ज इफेक्टेड है, खासकर जो दीर है, स्वात है, बुनेर है, मलाकंड है। लेकिन बुनेर खासकर इफेक्ट हुआ है। मैं खुद भी बुनेर में हूँ। इस वक्त हमारे पास कंफर्म डेट जो है वो 78 की तादाद है। ज़्यादातर इलाके एक दूसरे से कट चुके हैं। बहुत सौ सारा बिलियंस वर्थ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। लोगों की मवेशियाँ बह गई है, गाड़ियाँ बह गई है, घर बह गए सारे। हॉस्पिटल सारे वो जो मसाजिद थे वो शहीद हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुँचा है। इस वक्त हम अपनी मदद आपके तहत भी लगे हुए हैं और हुकूमत ने भी अपने फुल रिसोर्स मोबिलाइज किए हुए हैं। हमारे पास सुबह मॉर्निंग में रिक्वेस्ट की थी सुबह हुकूमत से, आई एम सो थैंकफुल टू देम कि हेलीकॉप्टर भी इस वक्त रेस्क्यू एफर्ट्स में मसरूफ है। और हमारी कोशिश है सबसे पहले कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनको सर्च किया जाए और उनकी जानें बचाई जाए पहली फुर्सत में। फिर बाद में इस पर फोकस करेंगे कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाए और लोगों को कैसे कॉम्पेंसेट करें। मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे हालात में किसी एक सुबह पूरी तरीके से नहीं निपट सकता, इसमें वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, वफाकी इदारों की जिम्मेदारी बनती है, NDMA की जिम्मेदारी बनती है कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्यूचर फोरकास्ट के लिए, इन लोगों को फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। खासकर बुनेर में ऐसे हालात है कि हमारे इलाके कट चुके हैं, मेजर रोड्स जो है वहाँ एक्सेस अवेलेबल नहीं है। उन लोगों को फर्स्ट एड देना, वहाँ पहुँचाना, फिर उनको इनिशियल स्टेज पे इमरजेंसी बेसिस पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ करना, ये सब की जिम्मेदारी है। इस वक्त सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काम करना चाहिए ताकि मुश्किल घड़ी में आवाम को हेल्प किया जा सके। सर ये भी बताइएगा कि जैसे कि हेलीकॉप्टर एक रेस्क्यू ऑपरेशन में था और वो भी उसको भी नुकसान हुआ है, लोग शहीद हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा इंतज़ामी जो इक़दामात हैं उसमें मुतासरा इलाकों तक बर वक्त इमदाद पहुँचाने में क्या कुछ किया जा सकता है और जो इमदाद पहुँचाई जाए इलाकों में उसमें क्या रुकावट फेस कर रहे हैं? यहाँ पर ऐसे इलाके हैं कि कुछ टरेन ऐसा है जिस तरह जगहों में फॉर इंस्टेंस चारसदा में तो प्लेन एरिया से वहाँ फिर कोई किया जा सकता है। हमारी तरफ थोड़ा सा टरेन टफ है और इसमें तो मुश्किलात का सामना तो ज़रूर है हमें, लेकिन मुश्किलात के बावजूद कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचा जा सके। और जहाँ तक हेलीकॉप्टर की क्रैश होने की इतलात है या खबर है तो इस पर तो बड़ा अफसोस हुआ है। जो हमारे शहीद भी हुए हैं, 3 जवान शहीद हुए हैं ऑपरेशन, तो इसलिए इस पे तो अफसोस है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो मुमकिन तरीके से हो सकता हो हम उन लोगों तक पहुंच जाए। जिस तरह बुनेर में हमने यूटिलाइज की है कि पुलिस की गाड़ियां जो है उनको भी यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रक्स को यूटिलाइज किया हुआ है। ऐसे व्हीकल को इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन फ्लड एरिया में जा सकते हो और जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। तो सर आपकी कैपेसिटी क्या है कि केपी हुकूमत किस कैपेसिटी से जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन कर सकती है और उस हवाले से क्या कुछ किया जा रहा है वो भी बताइएगा। नहीं तो केपी की हुकूमत की जितने भी रिसोर्सेज है वो तो इस वक्त यूटिलाइज किया हुआ है पूरा फुल फोर्स के साथ और सारे लोग हैं। मैंने तो रिक्वेस्ट की है सारे MNA से भी, MPS से भी, अपने सूबाई कैबिनेट के मेंबरान से भी कि वो इन इलाकों में रहें जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें वफाकी हुकूमत और वफाकी इदारों का साथ होना बड़ा लाजिम है। जिस तरह NDMA है या हमारे ये इलाके जो है ये ज़्यादातर ट्राइबल बेल्ट में आते हैं और ट्राइबल बेल्ट में कुछ जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी और हमारे जो रिसोर्सेज जो शेयर है वो पहले से भी नहीं मिला है हमें। तो लिहाजा सबको इस वक्त किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त एक रेड लाइन नहीं क्रॉस की जा सकती है कि जी ये आपकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन जिसकी जितनी भी जिम्मेदारी हो सकती है वो नज़र-ए-आज़मा हो। और गौहर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने तमाम तर वसाइल जो हैं उसको बुरुए कार ला रहे हैं इस तमाम सूरत हाल में, तो आप बताइएगा कि आपके विफाक हुकूमत से कोई राब्ता हुआ, वो क्या आपकी मदद करेगी इसमें? एक